वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUT रैंकर्स में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन हो काउंसलिंग से संबंधित, स्पेशली VHU से संबंधित, वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ भी चुके होंगे कि इस सेशन में हम लोग यहाँ पर CUT VHU BA की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यह जो डिस्कशन होने वाला है वह कोर्स कोड आप लोग को मालूम होना चाहिए 131 और 132। 131 जो आपका है यह आर्ट्स के लिए है। जैसा आपको पता है कि VHU BA में दो तरह के आपकी कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, एक आपका आर्ट्स ग्रुप का होता है, दूसरा जो होता है आपका सोशल ग्रुप का होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही ग्रुप के जो कोर्स कोड है वो अलग अलग हैं, 131 और 132 है। कटअप बताने से पहले कुछ आप लोग को बैकग्राउंड बताना चाहते हैं ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो चुके, ताकि आप लोग, और यहाँ पे पहली बात आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका NTA ने एग्जामिनेशन लिया है, NTA का अब जो कार्य होगा, जो वर्क होगा, अब यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोगों का जो आगे का प्रोसीजर शुरू होगा वह यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। जैसे अभी वर्तमान समय हम देखें तो VHU BA के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब VHU ही आप लोग का सारा मेरिट लिस्ट, कट ऑफ और काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया वह VHU के द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या यहाँ पर टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि आप लोगों को पेपर देने होते थे, एक आपका लैंग्वेज, दूसरा आपका जनरल टेस्ट का। तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया, आपको मालूम होगा जैसा आप लोगों ने पेपर दिया हुआ है कि 40 क्वेश्चन आप लोगों को करना था। वहीं जनरल टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन करने थे, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, इस प्रकार से 40-60 मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन आपके टोटल करने थे। ठीक है, और इन 100 क्वेश्चन को मिलाकर के आप लोग का VHU BA का जो कट ऑफ है वह तैयार किया जाएगा। चलिए इसके साथ आपको बता दें कि जो एक क्वेश्चन था आपका वह 5 मार्क्स का था। ठीक है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो आपके मार्क्स थे वह 500 थे, यानी कि 500 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका एडमिशन VHU में हो जाए, इसी पे हम लोग का डिस्कशन होगा। इसके साथ आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग इसमें -1 रखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जिनका यहाँ पर कम मार्क्स आया है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह आपके नेगेटिव मार्किंग का ही है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे आप लोगों को कि टोटल जो कॉलेज हैं वह उसमें आपके एक मेन कैंपस आता है जो कि VHU का है। ठीक है, VHU कैंपस जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 जो हैं वह आपके क्या हैं, अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिनमें से एक जो आपका है MMB, वह भी आपका मेल और फीमेल, सॉरी वह केवल और केवल फीमेल के लिए है। और वहीं पे आपके 4 जो हैं वह भी आपके क्या हैं, अफिलिएट कॉलेज हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के हम कॉलेजों की संख्या की बात करें तो इसमें आपकी टोटल 6 कॉलेज आपके रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हैं तो पहला आपका VHU मेन कैंपस, दूसरा महिला महाविद्यालय जिसको हम लोग MMB कहते हैं, तीसरा AMPG जो केवल फीमेल के लिए, आर्य महिला PG कॉलेज। इसके बाद आपका 4th नंबर पे आता है विकियम, ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय। 5th नंबर पे आपका आता है VCW, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। इसके बाद आपका DAV PG कॉलेज आता है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। इस प्रकार से कुल 6 कॉलेजों के लिए आप लोग एडमिशन यहाँ पे प्रक्रिया से गुजरेंगे। अब यहाँ पे ये मेंशन करने वाली है कि जिन स्टूडेंट की एज जो है वह 22 ईयर्स से एबव है वह इस क्राइटेरिया में पहले ही बाहर हो जाते हैं। यानी कि VHU का जो यह क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके 22 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो आपने 12th किया है, 12th में भी आपके क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। भले ही आपके जो आपका NTA ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया उसमें कितने ही परसेंटाइल क्यों ना हो, 100 परसेंटाइल हो, फिर भी अगर आपके 50% नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीटों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सीट जो आपकी है वह 2 तरह से आपकी बांटी गई है। एक आर्ट्स ग्रुप में है, तो आर्ट्स ग्रुप में अगर हम बात करते हैं कि कितनी सीटें आप लोग की हैं तो देखिए यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप में 2453 है, यानी कि 2453 आपकी सीटें हैं। वही सोशल ग्रुप में 1959 सीटें आपकी रहती हैं, सोशल ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो टोटल सीट होती हैं, इसमें टोटल सीट क्या रहती हैं तो ध्यान रखिएगा कि टोटल सीट जो होती है वो रेगुलर हम बात करते हैं कि 4412 रेगुलर सीट रहती हैं, और इसके अलावा पेड सीट जो होती हैं वह 661 रहती हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल आपके 5000 सीटों पर, 5073 सीटों पर आप लोग यहाँ पे अपना एडमिशन प्रक्रिया के लिए जद्दोजहद करेंगे। अभी हमने आप लोगों को बताया कि पेड सीट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पेड सीट जो होती हैं वह आपकी
661 होती हैं, ठीक है, 661 होती हैं। और आपको बता दें कि पेड सीट के लिए भी आपका अलग से मेरिट जो है वह तैयार किया जाता है। जैसे रेगुलर सीट के लिए आप लोग का मेरिट तैयार होता है, उसी प्रकार से पेड सीट के लिए भी मेरिट तैयार किया जाता है। बस फर्क थोड़ा ये होता है कि रेगुलर में आगे जो फीस मान लेते हैं कि रेगुलर और पेड सीट में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताएंगे। रेगुलर में अगर आप फीस आपकी मान लेते हैं कि 3000 रुपये लग रही है, तो ही आपकी जो यहाँ पर पेड सीट है इसमें फीस आपकी 9000 लगेगी, क्योंकि इसमें 3 गुना फीस आपका लगता है, ठीक है। ये मैंने केवल आपको सपोज किया है, ये फीस मैंने नहीं बताई आप लोग की। उसी प्रकार से हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल जो होता है वह 2 चीज़ों पे आप लोग का डिपेंड करता है। एक तो आपका जो इंट्रेंस में आप लोगों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका, और दूसरा आपका डिस्टेंस क्या है बीएचयू से या फिर जो आपके इसके एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ से। इन दोनों को मिलाकर के आप लोग का एक मेरिट तैयार किया जाता है और उस मेरिट के आधार पर ही आप लोग को हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। समझ गए आप लोग? यहाँ तक एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 चीज़ों पे आप लोगों की डिपेंड करती है। पहली आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है और दूसरी जो आपकी होती है वह आपकी जनरल टेस्ट पे डिपेंड करती है। कि लैंग्वेज में आप लोग अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट आप लोग का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट। वही आपका जनरल टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का जो कह सकते हैं कि यह पेपर आया था यह मॉडरेट टू टफ था, यानी आपका हार्ड था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का लेवल ऑफ डिफिकल्टी था। एक चीज आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि इस बार जो आप लोगों ने एनटीए के ने आप लोग का एग्जामिनेशन लिया है इसमें 2 तरह से आप लोग का रिजल्ट जारी किया गया है। एक तो आपका परसेंटाइल जारी किया गया है और दूसरा जो है आपका एनटीए स्कोर जारी किया गया है, ठीक है, एनटीए स्कोर। और यह जो एनटीए स्कोर है आपको बताना चाहेंगे कि यह आपका परसेंटाइल किसी भी कार्य का नहीं है मेरिट में, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी आपकी तैयार करेंगी मेरिट वह आपका एनटीए स्कोर के बेस पर ही आप लोग की मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग का जो कटअप तैयार किया जाएगा वह आपके लैंग्वेज में कितना आप लोग का यहाँ पर बना हुआ यानी एनटीए का स्कोर कितना है और आपका जीटी में कितना आपका कह सकते हैं कि एनटीए का स्कोर है, उन दोनों को कंबाइन करके यानी कि 50% लैंग्वेज के लिया जाएगा, 50% जो है वो आपका जनरल टेस्ट कर लिया जाएगा। फिर दोनों को मिलाकर के 100% पर आप लोग की मेरिट तैयार की जाएगी। जैसा कि हमेशा से आप लोग का जो बीएचयू का बीए है आपका यहाँ पर मेरिट जो तैयार की जाती है वह 2 तरह से तैयार की जाती है। आपका एक आर्ट्स का तैयार किया जाता है, दूसरा जो होता है वह आपका सोशल का तैयार किया जाता है। तो मैं आप लोग को अलग अलग बताऊंगा आर्ट्स और सोशल का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोशल साइंस में जो सीटों की संख्या है वह 1959 है, वहीं आर्ट्स में जो सीटों की संख्या वह 2453 है। इसके अलावा पेड सीट भी आपकी रहती हैं। यहाँ पे प्रत्येक जो आपकी स्ट्रीम होती है इसमें 15% जो सीटें होती हैं वह पेड सीट के लिए रिजर्व रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर बीए आर्ट्स का कटअप क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कटअप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ हम आपको समझाते चलेंगे। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके, ठीक है। तो जनरल अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आप आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 360 प्लस आपके होने चाहिए, ठीक है। 360 अगर आपके हैं तो फिर आप यहाँ पे सेफ जोन में, मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, इससे कम होगा 5 नंबर 10 नंबर तो फिर आप लोग फाइट कर सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 355 आपके होने चाहिए, ठीक है। 355 बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं आते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 340 आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका एससी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 330 आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी का बात किया जाए तो यहाँ पे 310 आपका यानी कि 310 होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 300 आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो 280 मार्क्स आपके होने चाहिए। एम्प्लॉय कोटा यानी कि जो बीएचयू में कर्मचारी हैं उनके जो भी बेटे या फिर बेटी हैं यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉय कोटा की छूट दी जाती है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बीए सोशल ग्रुप कट ऑफ मार्क्स के बारे में। देखिए सोशल में क्या है कि मेरिट जो है हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग का हाई जाएगा। तो यहाँ पे 395 आपका अगर है तो आप जनरल कैटेगरी से और फिर आप लोग को यहाँ पे सेफ जोन में खेल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर बात किया जाए तो 390 जो है वो आपका यहाँ पर सेफ जोन है। ओबीसी के लिए अगर बात किया जाए तो 380 आपका सेफ जोन में रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं एससी की तो यहाँ पर एससी के लिए 365 आपका होना चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर आपका एसटी में 350 आपका होना चाहिए। इसके बाद आप अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की देखा जाए तो
30 आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय कोटा की यहाँ पर 300 मार्क्स होने चाहिए। पुनः दोहराना चाहूँगा, एम्प्लॉय कोटा उन्हें मिलेगा जिसके पिताजी या फिर माताजी बीएचयू में यहाँ पर कर्मचारी के रूप में कार्यरत होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कट ऑफ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर और इसके साथ आपकी कैटेगरी क्या है यह आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, फिर आप लोग को मैं आगे की राह प्रशस्त कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।